भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। बहुत से सरकारी आदेश आपको दिखाएंगे जो कि कुछ काम के भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह आदेश दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। 14 जनवरी को जारी हुआ था। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन नहीं अगर जानते हैं तो जान भी लीजिए। यहां पर कुछ शर्तें हैं और शर्तें हैं ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जो आपको पेंशन स्वरूप इसमें जोड़ा गया है। उसमें शर्तें क्या हैं? तो 7 शर्तें हैं। इनके बारे में हर आंगनबाड़ी बहन को पता होना चाहिए। रुपया 15,000 से कम की मासिक आय हो तो इस योजना में लाभ मिल सकता है। तो 15,000 से कम तो बहनों को मिलता है, तो आप इस योजना की हकदार हैं। दूसरी बात, 18 से 40 वर्ष के बीच की ही आंगनबाड़ी बहनों को इसमें जोड़ा जाता है। रुपया 3,000 प्रति माह की पेंशन आपको 60 वर्ष की आयु के बाद में मिलेगी। यह समझ लेना, 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपया महीना आपको मिला करेगा। व्यक्ति के आयु के अनुसार रुपया 55 से लेकर के 200 तक की प्रतिमाह की प्रीमियम भी आपको भरनी होगी, मैंने बताया भी था। पारिवारिक पेंशन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है और प्रीमियम की 50% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 50% जो है वो आपके ही पैसों से, अभी जब आप नौकरी करेंगी 18 से 40 वर्ष के बीच में, तो आपके पैसों से इन सब का जो कटता रहेगा, यहां तक कि कटेगा तो रिटायरमेंट तक बराबर कटेगा। क्योंकि कटेगा कब तक ये इसमें नहीं दिया है, लेकिन एज जो दी हुई है कि 18 से 40 के बीच के लोग ही इसमें योग्य माने जाएंगे। अब मान लो 40 में कोई है, 39 में, 38 में तो हो गया, उसके बाद में 50, 51, 52 ऐसे होता जाएगा एज, तो उसका पैसा तो कटता ही रहेगा जब तक नौकरी करेगा। इस योजना को नई पेंशन योजना से आच्छादित ये नहीं है। तो नई कोई पेंशन योजना नहीं है, ये पहले की ही है। भारत सरकार के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कार्यकर्ती बहनें और सहायिका बहनें, इन सबका जो है यहां पर अपनी स्वेच्छा से इसमें जो है अपना कर सकती है। इसमें जो भी इच्छुक हो वो इसमें जो है लाभान्वित हो सकती है। तो ये तो लेटर था दिलीप कुमार अग्रवाल जी का। ये लेटर हम पहले भी दिखा चुके, दोबारा इसलिए दिखाया है ताकि जिन भी भाई बहनों को ना पता हो तो वो भी जान लें। और ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर, जो कि केंद्र सरकार से 8 दिसंबर को इसी के संबंध में निकला था। तो अब चलते हैं आगे। बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अलावा भाइयों बहनों, ये खबर आपको दिखाई जा चुकी है, इसलिए ज्यादा समय आपका इस खबर पर नहीं लेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं निदेशालय उत्तराखंड से एक लेटर जारी हुआ है। तो बहनों जो उत्तराखंड की हैं उनके लिए तो काम की खबर है ही, लेकिन अदर स्टेट की बहनों आप सब भी देखो कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महिला पोषण एक योजना चल रही है। तो महिला पोषण योजना जो मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के नाम से है, तो ये उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं महिलाओं के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना। ये वाला जो आदेश है 14 जनवरी को निकला था, और जो बाकी आपको बताना चाहेंगे, इस जानकारी को ममता बहन ने भेजा था, हरिद्वार से आती हैं। और 10 दिसंबर को हरिचंद्र सेमवाल जो है यहां पर सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उन्होंने 10 दिसंबर को निकाला है, निदेशक जी को यह लेटर भेजा था और कहा था कि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। तो अब उन निर्देशों को हम सब पढ़ेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड में एक ये मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना कैसी है और उसमें कितना कितना खर्चा जो है, कितना कितना पैसा ऊपर से आता है। यहां पर बात करते हैं आपकी जानकारी के लिए कि उत्तराखंड राज्य में अधिकांश गर्भवती एवं धात्री महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, जिसका मुख्य कारण है कि महिलाओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है, जिससे एक अस्वस्थ गर्भवती स्त्री द्वारा कुपोषित बच्चे को जन्म देने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी प्रकार दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं यानी धात्री, तो उनके कमजोर होने के कारण बच्चे को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पाती हैं। उक्त कारणों से बच्चे जो है कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं, वह महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण के स्वास्थ्य की स्थिति में अधिक सुधार की आवश्यकता है, और इसीलिए मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना उत्तराखंड राज्य में सरकार चला रही यानी संचालित कर रही है। तो योजना का स्वरूप क्या है? तो मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के द्वारा राज्य यानी उत्तराखंड राज्य के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें पंजीकृत जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, इनमें एनीमिया एवं मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के पोषण
पोषण स्तर में सुधार लाएगा और महिलाओं में एनीमिया की कमी को कम करने के लिए ही लौह तत्वों, प्रोटीन, कैलोरी इनसे भरपूर अतिरिक्त भोजन उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 2 दिन लिखा है, बुधवार एवं शनिवार को अंडा और 2 दिन सोमवार एवं मंगलवार को केला व 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार महिलाओं को उनके भोजन में अतिरिक्त आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और कैलोरी ये शामिल करके पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। मां का पोषण स्तर सुधरने पर बच्चा भी जो है कुपोषण से मुक्त होगा। अतः राज्य को कुपोषण मुक्त करने की दिशा में यह योजना मुख्यमंत्री पोषण योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य में। योजना का उद्देश्य आपको पता चल ही गया होगा, गर्भवती धात्री माताएं इनके इस पोषण के स्तर में सुधार लाना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, एनीमिया की कमी को दूर करना, कैल्शियम, प्रोटीन और जो यहां पर कैलोरी रूप से जो है उन लोगों को जो है प्रदान करना, और यहां पर यही चीजें उनके पोषण स्तर में और जो है सुधार लाना, कुपोषण को दूर भगाना इस योजना का मेन उद्देश्य है। अब देखिएगा, लाभार्थी तो आपको पता हो ही गया आंगनबाड़ी के हैं। अब योजना में दिए जाने वाले लाभ के लिए मानक क्या तय किए गए हैं विभाग की तरफ से। तो प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो महिलाएं हैं ये पंजीकृत गर्भवती धात्री, इनके लिए देखिएगा यहां पर ये चीजें दी जा रही हैं। तो प्रति लाभार्थी को दिए जाने वाला पौष्टिक आहार, अंडा जो है बुधवार और बृहस्पतिवार को मिलता है। मात्रा जो है प्रतिदिन की दर से 1 अंडा मिलेगा और प्रति अंडे 1 अंडे की कीमत 7 रुपए तय है। तो जो है यहां पर 2 अंडे लगभग जो प्रति लाभार्थी 1 सप्ताह के लिए कुल वित्तीय व्यय रुपए में 14 रुपए इसके लिए आ रहा है। केला सोमवार वगैरह एवं मंगलवार को, देखो यहां पर बुधवार एवं शनिवार हो गए, 2 दिन हो गए ना, तो 2 दिन हो गए, लेकिन देना तो मात्रा में 1 अंडा 1 दिन है, तो इस हिसाब से 7 रुपए का एक आता, तो 14 रुपए हो गए, क्योंकि बुधवार और शनिवार को 2 दिन अंडे देने हैं। इधर सोमवार और मंगलवार को जो है इनका जो है 1 देना है क्या, ये आप देख सकते हो केला, तो 5 रुपए का 1 पड़ेगा, 10 रुपए का मान लो 2 केला आराम से बढ़िया मिल जाएगा। दूध की अगर बात की जाए तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दिया जाता है 100 ग्राम दूध दिया जाएगा 3.75 यानी 3 रुपया 70 पैसा, सॉरी 3 रुपया 70 पैसे यहां लिखे हुए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो प्रति लाभार्थी 7 रुपया 40 पैसा यहां पर दिया गया है। तो अगर कुल योग की बात करें प्रति लाभार्थी 1 सप्ताह के लिए, तो 31 रुपया 40 पैसा यहां पर उन पर खर्च हो रहा है। इधर बात करते हैं जो गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं अंडा नहीं खाती हैं, उनको अंडे के स्थान पर स्थानीय मौसमी फल जैसे छुहारा है, यानी खजूर है, डेट्स वगैरह, और जिसकी दर 7 रुपए से अधिक ना हो वो दिया जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में क्षेत्र में केला उपलब्ध नहीं है तो केले के स्थान पर स्थानीय मौसमी फल जिसकी दर ₹5 से अधिक ना हो गर्भवती एवं धात्री लाभार्थियों को वो दिया जा सकेगा। तो कहने का मतलब है कि अंडा जरूरी नहीं है, अगर कोई नहीं खाता है तो जबरदस्ती नहीं है, उसको जो वो खाता है उसके हिसाब से उसको वो दिया जाएगा उसी मात्रा में, ताकि उनके पोषण के स्तर में सुधार हो पाए। इधर बात करते हैं, देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं, इनको गर्भावस्था की पंजीकरण की तिथि से लेकर प्रसव के बाद 6 महीने की अवधि तक उक्त लाभ दिए जाएंगे। यानी जो है यहां पर ये सारी चीजें जो है उनकी डेट दी गई है कि कब तक ये चीजें दी जाएंगी। यह सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही खिलाई जाएगी, ये नहीं कि घर घर जो है जाकर के यानी यहां से लेकर के चली जाएं और घर में खाएं या ना खाएं बच्चों को खिला दें, क्योंकि जिसके लिए जो आता है उसको ही वो खाना चाहिए। इधर देखिएगा प्रसव के समय आंगनबाड़ी केंद्र में आने की असमर्थता की स्थिति में सामग्री घर के लिए उनको उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी गर्भवती महिला का घर आंगनबाड़ी केंद्र से अत्यधिक दूर है तो वह आंगनबाड़ी केंद्र आने में असमर्थ है, तो एक सप्ताह के लिए सामग्री घर के लिए उनको दी जा सकती है। ठीक, जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। कोविड काल में यह सामग्री एक सप्ताह के लिए घर पर ही दी जाएगी, यह भी नियम आ गया। इधर स्वास्थ्य विभाग के समन्वय जो है करते हुए अनिवार्य रूप से प्रति माह आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री हैं, इनका हीमोग्लोबिन एवं वजन जांच जो है वो जांचा जाएगा। महिलाओं में जांच के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम से लगातार कम रहने पर स्वास्थ्य विभाग को संदर्भित कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी यहां पर दिया गया है। तो अब बात करते हैं सामग्री का क्रय के बारे में। तो लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यकता के अनुरूप यह सामग्री अंडा और केला उत्तराखंड जो अधिप्राप्ति नियमावली लिखा है उसके प्राविधानों के अनुसार क्रय की जाएगी। तो यहां पर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 13 जनपदों में संचालित 105 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत
597 सुपरवाइजर्स सेक्टर मुख्यालय के माध्यम से अंडा, केला, मौसमी फल, खजूर, छुआरा आदि सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से केंद्रों के लाभार्थियों को यथा समय आवश्यकता अनुसार सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अनुरूप निर्धारित मानक एवं मात्रा के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को दूध भी प्रदान किया जाएगा। और इनके अलावा खाद्य सामग्री की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए वितरण करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान देना है। साबुन से हाथ धो करके, और जो यहां पर बाल बंधे हो और मास्क अनिवार्य रूप से पहना हो, नाखून कटे हो, इन चीजों का भी ध्यान देना। रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो प्रत्येक माह की 15 तारीख तक योजना के अनुरूप लाभार्थी की जो सूचना है वो सुपरवाइजर द्वारा परियोजना कार्यालयों को उपलब्ध करा दी जाएगी और फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाएगी। और यहां पर आपको बता दें, इसमें बता रहे हैं कि आपको आख्या के साथ में त्रुटि रही जो भौतिक प्रगति है उसकी सूचना एमपीआर के अनुसार निदेशक महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से कुछ जानकारी निकल के आ रही है उत्तराखंड राज्य से, और इसके बारे में आप सबने जाना, जो कि आपको जो है इस पर क्या कहना चाहेंगे। आपके राज्य में भी यही सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं के स्तर में, पोषण के स्तर में सुधार के लिए अच्छी व्यवस्था चल रही है। बाकी आपको तो पता ही है, वित्तीय देखिए प्रबंध एवं अभिलेखीकरण के बारे में भी यहां पर जानकारी आई है। इसके अलावा अनुश्रवण और मूल्यांकन को लेकर के भी यहां पर बातें निकल के आ रही हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इसमें लेकर अनुश्रवण और मूल्यांकन का दायित्व किसका है। तो उक्त योजना के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य के रूप में नामित होंगे और जनपदीय स्तर में कमेटी का एक गठन होगा। उक्त कमेटी द्वारा समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती धात्री इनको जो है वितरित अंडा, केला, दूध, इसकी पौष्टिकता, निरीक्षण और अनुश्रवण का मूल्यांकन भी करेंगे, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होंगे। इसके बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है। इनके अलावा यहां पर देखो और भी ऐसे कुछ नियम कायदे आए हुए हैं, और इसमें लिखा है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाभार्थी परक योजना का MIS ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण भी किया जाएगा। तो ये रहा हरिचंद्र सेमवाल जी सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उनका सरकारी आदेश आया है। और आज ये आदेश आपको कैसा लगा? अगर सुबह का वीडियो आपको पसंद आया है, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, और दो जानकारी आपको दिखाई जिनमें ये बहुत ही काम की है, और ऐसी मांग बाकी के राज्यों में भी होनी चाहिए। पोषण के स्तर